हरि हरि बोल, राधे राधे जी। तो प्रभु की असीम कृपा से मेरी मॉर्निंग हो चुकी है, मैं जाग चुकी हूँ। सबसे पहले मैं अपना धरती माता को प्रणाम करती हूँ और अपना सीधा पाँव आगे रखती हूँ और मैं सबसे पहले दर्शन करती हूँ। देखिए मेरे पास में जो साइड टेबल है उस पे मेरे प्रभु माता रानी के दर्शन करती हूँ। और ये देखिए ये जो फ़ोटो है ये ऊपर लगी हुई है और सबसे पहले मैं अपनी माता रानी और प्रभु को ही देख करके दिन की शुरुआत करती हूँ। अब मैं आ जाऊंगी अपने मंदिर के पास में और वहीं पे हमारा डाइनिंग टेबल भी है। तो मंदिर में मैं प्रवेश नहीं करती हूँ बिना स्नान के, तो मैं बस हाथ बढ़ा करके लाइट्स ऑन कर दूंगी और आ जाऊंगी अपने डाइनिंग टेबल के कॉर्नर पे। यहाँ पे मेरा स्पीकर रखा हुआ है और बस मैं सबसे पहले हरि नाम कीर्तन लगाती हूँ, जो कि बस मैंने ये देखिए लाइट्स अपनी ऑन की और मैं अब हरि नाम कीर्तन लगा दूँगी। और अब मैं हरि नाम कीर्तन लगाने के बाद में ये देखिए मैं अपनी बालकनी पे आ गई हूँ। मौसम आज बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। तो मैं सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करती हूँ, सुबह की पहली झाड़ू मैं ही लगाती हूँ। सबसे पहले मैं अपने आंगन में बालकनी पे पूरा झाड़ू लगा करके और अंदर सबसे शुरुआत करती हूँ अपने किचन से। मंदिर में मैं झाड़ू नहीं ले जाती हूँ, वो वहाँ पे सफाई मैं रात में कर लेती हूँ और स्नान करने के बाद ही मैं प्रवेश करती हूँ। किचन में को भी मैं पूरी क्लीनिंग में रात में ही करवा लेती हूँ, लेकिन सुबह को बस मैं हल्की सी झाड़ू और पोछा मैं लगवा लेती हूँ। झाड़ू मैं खुद लगाती हूँ और किचन का पोछा मैं खुद लगाती हूँ। बाकी पहली झाड़ू लगाने के बाद मेरी मेड आ चुकी होती है और वो पोछा पूरा वो लगा देती है। तो देखिए अब मैं झाड़ू लगा दूंगी अच्छे से और अपनी बालकनी को क्लीन कर लूँगी, लगा लूँगी। और अपना मैं झाड़ू लगाने के बाद में सबसे पहले शुरुआत मैं किचन से करती हूँ। किचन से झाड़ू लगाने के बाद मैं पूरा अपना आंगन बालकनी तक का झाड़ू लगा लूँगी। और सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो कि मॉर्निंग में करती हूँ मेरे मेड के आ जाने से पहले ही, क्योंकि मैं अपनी डीप क्लीनिंग एक रात जैसे शाम को ही करवा लेती हूँ। पूरी मेरी बालकनी क्लीन रहती है, पूरे पौधों में पानी डल चुके होते हैं, सारी सफाइयाँ मैं शाम को ही करवा लेती हूँ। रात को मेरी मेड रात में ही सब कुछ कर देती है, बस केवल वो पोछा लगाती है सुबह को। और डस्टिंग वगैरह हम दोपहर में मैं 3-4 बजे के करीब करवाती हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं बस हल्का सा अपनी दहलीज को ज़रूर धुलती हूँ। दहलीज धुलने के बाद अपने आंगन को धुलने के बाद करती हूँ मैं शुरुआत अपने दिन की। और झाड़ू लग चुकी है, मेड आ चुकी है, वो अंदर पोछा लगा रही होती है और अब मैं अपनी दहलीज को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। दहलीज साफ़ कर देने के बाद में मैं यहाँ पर एक छोटी सी रंगोली ज़रूर बनाती हूँ अपने जो देखिए दहलीज पर। दहलीज पूजन इसको कहते हैं, दहलीज पूजन मैं ज़रूर करती हूँ। भले ही मैं किसी दिन रंगोली ना बना पाऊँ तो मैं थोड़ी से फूलों से रंगोली बना देती हूँ, मगर मैं रंगोली ज़रूर बनाती हूँ। तो मैं जो रंगोली बनाती हूँ वो मैं गेरू से भी बना लेती हूँ, रंगों से भी बना लेती हूँ। आज की जो रंगोली है वो है ये चावल, ये भी चावल में मिक्स करके रख लेती हूँ और इन चावलों से भी मैं रंगोली बना लेती हूँ। और ये देखिए मेरी रंगोली भी बन चुकी है और देखिए टाइम अभी बिल्कुल हुआ ही नहीं है, कुछ मेरे समझ से 5:15 हो रहे होंगे। 5:15 पे ही इतना उजाला हो जाता है और ये हाँ 5:15 हुए हैं। और अब मेरी रंगोली बन गई, दहलीज पूजन हो गई। अब मैं अपने उर्ली में थोड़े फूल और डाल दूँगी, जो कि मेरे मेन गेट पे रखा रहता है एंट्रेंस पे, क्योंकि हमारा फर्स्ट फ्लोर है। और ये मैंने अपने उर्ली में भी फूलों को डाल दिया है। अब मैं चल दूँगी अपने नहाने और तैयार होने के लिए। तो अब मैं नहा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ। और ये देखिए मैं स्नान करके नहा के आ चुकी हूँ। अब मैं अपने मंदिर में एंट्री करती हूँ और मंदिर में एंट्री करने के बाद सबसे पहले मैं अपने मंदिर को क्लीन करती हूँ। सबसे पहले मैं लाइट्स ऑन करती हूँ, जो मंदिर की मेन लाइट्स होती हैं। उसके बाद मैं मंदिर को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, पूरा पोछा अच्छे से मैं कर लूँगी, सारा सब कुछ सफाई कर लूँगी। और मैं थोड़ी सी सफाई के मामले में स्ट्रिक्ट हूँ। तो अब मैं पोछा लगा लेने के बाद में
फिर से अपने जो मेन मेरे पूजा के वस्त्र होते हैं मैं वो पहनती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ अपने कपड़ों को, पूजा के वस्त्रों को हमेशा अलग रखिए। तो जो मेरा गाउन है पूजा का करने का, उसको मैं पहन लूँगी। और अब मैं चौकी से पूरा क्लीनिंग करने के बाद में फिर से मैं अपना हाथ पैर धुलने के बाद में मैं अपने पूजा के जो वस्त्र हैं उसको पहन के आती हूँ। और उसके बाद में चौकी से तभी मैं चौकी छूती हूँ अपने प्रभु की। फिर मैं देखिए ये ग्लास में जो जल रखा है रात का और जोत, ये दोनों चीज़ें बस मैं उठा लूँगी। बाकी के बर्तन देखिए मेरे साफ़ हो चुके हैं, मैंने इनको भी साफ़ कर लिया और जल्दी से अब मैं इनको रख दूँगी चल के मंदिर में। और अब मैं अपने लड्डू बाबू लाडो को जगा लूँगी और बालकनी से फूल ले आऊँगी। तो मैं फूल ले आई हूँ बालकनी से और अब मैं अपने लड्डू बाबू लाडो को जल्दी से जगा लेती हूँ। और ये देखिए मेरे लड्डू बाबू लाडो जाग चुके हैं। उठ जाओ मेरे भैया, मेरे लड्डू बाबू लाडो जाग चुके हैं। और मैं उसके बाद में ही मेरी लाडो स्नान करने के बाद में ही ये भी नाश्ता और सब कुछ करते हैं। सबसे पहले मैं इनको जल पिला दूंगी और अब मैं जब भैया को जल पिला देने के बाद में मैं अच्छे से अपनी जो चौकी होती है उसकी सफाई में नहाने अपने जो पूजा के वस्त्रों में ही करती हूँ। तो ये मैं अपने प्रभु माता रानी को अच्छे से मैं डस्टिंग कर दूँगी, उनके वस्त्रों को अच्छी तरीके से। इससे ये बहुत अच्छा डस्टर है, इससे बहुत अच्छी सफाई हो जाती है। और अपने गोपू के पास भी सब अच्छे से डस्ट कर दूँगी। और ये दूसरा कपड़ा है जिससे मैं नीचे चौकी के साफ़ करती हूँ, ये देखिए इससे मैंने सफाई कर दी है। और अब मैं एक बार अपने हाथों को स्वच्छ कर लूँगी। फिर ये देखिए आचमनी का जल ले आऊँ। ये मेरे पूजा का अब मैं अलमीरा से सारा सामान निकाल लेती हूँ। सबसे पहले देखिए जो बास्केट है, इस बास्केट में देखिए ये लौंग है, ये कपूर है और ये रही इसमें सारा डेली जो पूजा का मेरा जो सामान रहता है वो रहता है। आप एक बार सर्च भी कर देख सकते हो मेरे प्रीवियस वीडियोस पे जो मैंने अपनी अलमीरा ऑर्गेनाइजेशन का डाला है। फिर उसके बाद मैं जोत निकाल लूँगी। ये देखिए एक डिब्बे में मेरी लौंग और कपूर रहती है। इसकी जो आरती होती है वो मैं एक बार शाम को पूरे घर में करती हूँ। और ये देखिए ये जो बत्तियाँ हैं इनसे मैं अभी अपनी जोत की है। अब मैं आचमनी कर दूँगी अच्छे से पूरा अपने मंदिर में। आचमनी के बाद में फिर ये देखिए मैंने दीप प्रज्वलित कर दी। और दीप प्रज्वलित करने के बाद देखिए ये मैंने पूजा के फूल, आरती की थाली और आचमनी का जल रख लिया है। अब शुरू करते हैं लड्डू बाबू का स्नान। और ये देखिए मैं पहले ही अब इसके बाद में सब तैयारी करने के बाद अब मैं ये अपने लड्डू बाबू लाडो के सारे वस्त्रों को निकाल रही हूँ। सारा उनका श्रृंगार का जो बॉक्स है वो निकाल लूँगी, वस्त्र के जो बॉक्स है देखिए वो निकाल लूँगी। और इनसे पूछूँगी कि भाई आज क्या पहनेंगे मेरे प्रभु माता रानी, इनको ये पहनना है या कोई और पोशाक पहननी है। तो आज मेरी लाडो को पहनना है लहंगा। और ये देखिए सारा मैंने पोशाक अपने लड्डू बाबू लाडो की एक जगह पे इकट्ठा करके रख लिया है। अब मैं अपने भैया को स्नान कराऊंगी। और स्नान ये बड़े ही मज़े से करते हैं। गोपी चंदन से मैं स्नान कराती हूँ रोज़। कभी एक आध दिन मिस हो गया तो हो गया, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ ही गोपी चंदन से अपने भैया को स्नान करा दूँ। और ये देखिए ज़रा इन लोगों की शैतानी अब ये है, ऐसे ही खेल के खूब अच्छे से मैं इनको वस्त्र पहनाने से पहले टॉवेल से पोंछ दूँगी। और अब मैं एक एक करके सभी लोगों को वस्त्र पहना दूँगी। वस्त्र पहना देने के बाद में देखिए अब मैं अपने भैया का श्रृंगार कर दूंगी। और श्रृंगार हो चुका करने के बाद में ये देखिए मैं अच्छे से सभी का श्रृंगार कर दूंगी। और अब ये इनका श्रृंगार हो चुका है, श्रृंगार हो जाता है बस। उसके बाद में क्योंकि मेरी दीप प्रज्वलित हो चुका है मैं फूल अर्पण कर दूंगी। फूल अर्पण कर देने के बाद में मैं अब भैया की आरती कर दूंगी। पूजा की थाली देखिए मेरे आरती की थाली मैं दीप प्रज्वलित कर दूंगी, फूलों से सजा दूंगी। और अब मैंने ये आरती कर दिया है भैया की। बहुत 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 आनंद है इस टाइम पे, बस इससे अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता। सुबह बहुत आनंद मिलता है, शांति। अब मैंने अपने प्रभु की माता रानी की आरती कर दी है। आरती
ये देखिए आरती हो चुकी है और अब मैं अपने पूरे घर में आरती को घुमाती हूँ। आरती हो जाने के बाद सबसे पहले फिर मैं जाती हूँ अपनी तुलसी माता के पास में, तुलसी माता केला मराठी में आरती करती हूँ। फिर जो मैंने रंगोली सजाई होती है अपनी दहलीज की भी आरती करती हूँ। अपने मेन गेट पे आरती लेके जाती हूँ, वहाँ पे आरती करती हूँ। पूरे घर में मैं अपनी पहले जब मैं आरती कर लेती हूँ उसके बाद में मैं अपने किचन में जो मेरे अन्नपूर्णा माता है वहाँ आरती करती हूँ। उसके बाद में मैं आचमन करके आरती सबको देती हूँ और फिर उसके बाद में मैं पूरे घर में अपने आरती को घुमाती हूँ एक बार में। उसके बाद मैं सबसे पहला भोग मिश्री का भोग लगाती हूँ प्रभु माता रानी को, और मिश्री का भोग लगाती हूँ जो उनको मुंह मीठा कराती हूँ। और देखिए जो जल था जो मैंने सबसे पहले भैया को अपने पिलाया था, उससे पहले मैं उनका आचमन करती हूँ एक बार। आचमन का करवाने का मतलब कि मेरे प्रभु और माता रानी भी अब अच्छे से फ्रेश हल्का सा अपने से हो गए हैं। उसके बाद में मैं उनको जल पिला देने के बाद में वो जल हटा देती हूँ। और फिर उसके बाद ये देखिए, और ये देखिए ये है मेरे लाडो का लहंगा, कितनी सुंदर लग रही है मेरी लाडो। और ये देखिए सबसे पहला भोग मैं मिश्री का लगाती हूँ। फिर ये भोग दूध का, सबसे पहला भोग जो लगता है वो दूध का लगता है, मैं हमेशा बताती हूँ। और अब कोई जो भी आप अन्य भोग लगाइए, लेकिन सबसे पहला भोग दुद्धू का लगता है ना गोपू। और अब मैं करूँगी अपना पाठ, और बाकी की जो मेरे पूजा और पाठ रह गया है वो मैं करूँगी। और अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और यही है मेरे रोज़ का रूटीन। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं और जल्दी सुबह उठ के और जल्दी सारा काम कर लूँ अपना। तो इस तरीके से मेरी दिन भर की दिनचर्या, सुबह की मॉर्निंग की रूटीन मेरी लड्डू लाडो की ये है। हरी बोल, हरी हरी बोल, राधे।